अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ आयन्स कि आयन्स में और इनके साथ साथ इनकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आज जैसे कि हमें पता है कि बहुत नोबल गैसेस को छोड़कर जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल्स में। और इसके अलावा जो एलिमेंट होते हैं वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये जो ऑक्टेट उनका होता है वो कंप्लीट होता है ईदर बाय गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल, चाहे वो लॉस करते हैं या गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द नोबल गैसेस हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। दीज इलेक्ट्रॉन्स ट्राई टू complete their octet by gaining or losing electrons as well. So we can say as a result the number of the electrons is no longer equal to the number of the protons as well. So जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी बराबर नहीं हो सकते हैं टू प्रोटॉन्स। द न्यू स्पीशीज दस फॉर्मेट विल देयरफॉर कैरी द चार्ज। सो वी कैन से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं प्रोटॉन्स के बिकॉज ऑफ द लूजिंग एंड गेनिंग एज वेल। सो द न्यू स्पीशीज दैट आर फॉर्म्ड आफ्टर लूजिंग एंड गेनिंग प्रोसेस दैट कैरी द चार्ज। इफ इट लूज द इलेक्ट्रॉन्स दैट इट विल सिंपली कैरी द पॉजिटिव चार्ज, एंड if the atom usually gain the electron it will carry the negative charge as well. So such species carrying charge are called as ions. तो इन सारे species को जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज गेन करते हैं बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स उनको हम एक साथ आयन्स कह सकते हैं। सो ये जो चार्ज होता है इन आयन्स पे वो सिंपली इक्वलेंट होता है टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन। कितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने लॉस किए हैं या गेन किए हैं उसी हिसाब से उसके ऊपर से चार्ज चढ़ जाता है। इनको हम सिंपली वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट कह सकते हैं। उसकी क्या वैलेंसी है वो भी इसी के पास साथ हमें पता चलता है। यहाँ पे हमने लिखा है कि रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। उस एलिमेंट की वैलेंसी सिंपली उसकी चार्जेस बताती है कि कितनी चार्जेस उसके ऊपर चढ़ी हुई है। सो पहले हमें आते हैं पॉजिटिव आयन्स पे कि पॉजिटिव आयन्स जिनको हम कैट आयन्स कहते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स लेस देन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। एज अ रिजल्ट द न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। एज सच पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव आयन्स और कैट आयन्स। फिर नीचे एग्जांपल्स हैं एक दो। तो पॉजिटिव आयन्स वो सारे एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन सिंपली लॉस करते हैं। यहाँ पे हमने एक टर्म देखनी है कि ये सिंपली लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनसे इलेक्ट्रॉन्स छूट जाते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन्स इनसे छूट जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ जाते हैं प्रोटॉन्स से। जो हमारा टोटल एटम होता है उसमें प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम पड़ती है बिकॉज ऑफ द लॉस। सो एज अ रिजल्ट द न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। तो नए जो एटम जो पीछे रह जाता है जिनसे इलेक्ट्रॉन दूर भागते हैं या इससे छूट जाते हैं, वो जो एटम पीछे रह जाता है उसको हम पॉजिटिव आयन या कैट आयन कह सकते हैं। यहाँ पे पहली एग्जांपल पे आते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, क्योंकि हमारा सोडियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है 11। Hence the species formed will have 1 unit positive charge. It loses only 1 electron. अगर इसकी हम configuration 2, 8 and 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक configuration है, जो इसका आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है that is simply likely to get lost, वो simply बाहर से लॉस होता हुआ जाएगा। तो इसकी KL और M के शेल में पहला इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L शेल में 8 और M शेल में एक, जो एक वाला बाहर वाला शेल है, शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो it's likely to be lost, so we can say the Na is shown by the Na positive and it's called as a sodium ion. इसको हम सोडियम आयन के नाम से जान सकते हैं। So its valency is 1. So we can say this positive charge simply shows the valency of sodium is 1. So its valency of sodium is simply 1. अब दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, so it has 12 protons and 12 electrons in it. But the distribution of electrons, जो electrons की distribution है वो electronic configuration से 2, 8 and 2 है. That's called as 2, 8 and 2 in its different shells. But it may lose the 2 electrons to complete the octet. चूंकि इसका octet complete होना है इसलिए ये बाहर वाले 2 shell से ये 2 electron loss करेगा. So the new species will be simply having the 2 positive charges. That's Mg2 positive and it can be like that.
तो इस सूरत में सामने आएगा कि इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय Mg2 positive because it's losing these two outer shell electrons as well. So we can say its valency is simply 2. So these are the two examples. One is from the sodium ion and the magnesium ion, and these are being considered as the positive आयन्स एज वेल। अब हम नेगेटिव आयन्स पे आते हैं, इनको हम एन आयन्स कह सकते हैं। ऊपर वाले पॉजिटिव आयन्स को हम कैटायन कह सकते हैं और नेगेटिव आयन्स को हम सिंपली एन आयन कह सकते हैं। यहां पे हमने लिखा है when an atom gains electrons, क्योंकि ऊपर वाले जो पॉजिटिव आयन में थे वहां पे एटम लॉस करता था इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एटम जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक एटम लॉस करता है इलेक्ट्रॉन तो दूसरा एटम सिंपली गेन करता होगा, बीच में ज्यादा कहीं नहीं है। सो वी कैन से सिंपली द एटम सिंपली गेन्स द इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिकम ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। तो इस सूरत में हमारा रिवर्स हो जाएगा। सिंपली ये जो नेगेटिव आयन है एन आयन, इसमें सिंपली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिंपली ये रिसीव करता है, दैट सिंपली गेन्स द इलेक्ट्रॉन, so its number of electrons will increase, इसके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, then its proton as well। and जो स्पीशीज नई बनेगी इस एटम की जिसने इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं, इनको हम इसमें यूनिट नेगेटिव चार्जेस ऐड हो जाएंगे, एंड सच नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड एज नेगेटिव आयन्स और एन आयन्स। और ये जो नई स्पीशीज बनेगी जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, रिसीव किए, इनको हम एन आयन्स और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स कह सकते हैं। तो इसके अलावा हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारी दो एग्जांपल्स हैं इन एन आयन्स को, जैसे हमने पॉजिटिव आयन्स में भी डिस्कस किए। एन आयन्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो एग्जांपल्स हैं। पहला, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन है 17। यहाँ पे हमारा क्लोरीन की एग्जांपल ली है दैट 17, क्योंकि हमारे जो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन्स है नॉर्मल जो क्लोरीन का एटम होता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की के, एल एंड एम शेल में वो 2, 8 एंड 7 है। सिंपली 2, 8 हो गए 10 और 7 दैट 17। सो दीज 17 इलेक्ट्रॉन्स दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सो दैट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे पहला ठीक है और दूसरा भी इसका कंप्लीट है, लेकिन आखिरी जो हमारा शेल है, यहाँ पे आखिरी शेल है हमारा एम शेल। तो एम शेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिससे हमारा इस की तादाद 8 हो जाएगी। दैट मींस इट्स ऑक्टेट विल बी कंप्लीट, सो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये सिंपली क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सो दैट इट विल फॉर्म द ऑक्टेट। और जो नया स्पीशीज बनेगा उसमें सिंपली 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट्स 2, 8 एंड 18, बट द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स विल रिमेन द सेम। जो हमारा प्रोटॉन है अंदर, प्रोटॉन सिंपली 17 हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, सिंपली एज इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन। बट इन द प्रीवियस केस लाइक दैट द पॉजिटिव चार्जेस, वहां पे सिंपली जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे और प्रोटॉन सेम रहते थे, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन सेम रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे। सो हिंस द स्पीशीज विल हैव 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया, इसका 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्लोरीन को हम ऐसे पेश करते हैं लाइक Cl नेगेटिव, और इसको हम क्लोराइड आयन के नाम से भी जान सकते हैं। दिस इज द क्लोराइड आयन, जैसे हम लिखते हैं Cl। सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। तो यहाँ पे हमें वैलेंसी ऑफ जो क्लोरीन है वो 1 है। सिंपली इट्स वेरी मच इजी। अगर हम कभी NaCl का कंपाउंड लेते हैं, वहाँ Na के ऊपर पॉजिटिव हम देखते हैं और क्लोरीन के नीचे के ऊपर हम जैसे हम ऐसे देखते हैं नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, लेकिन क्लोरीन ने हमारा 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो दूसरा हमारी जो एग्जांपल है वो है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। क्योंकि दूसरे एग्जांपल है एनायंस में ऑक्सीजन, सो इट हैज 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स हैं यहाँ ऑक्सीजन के एटम में। सो इट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो के एंड एल शेल में 2 and 6 है सिंपली। तो इट मींस इट नीड्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्योंकि ये 6 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत पड़ेगी। 2 और 6 ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें आउटर शेल के लिए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो न्यू स्पीशीज बनती है, नई स्पीशीज जो बनती है, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिंपली 10 हो जाते हैं और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम ही रहता है, लाइक दैट ऑफ 8 प्रोटॉन्स। सो वी कैन से द न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड वी आर हैविंग द 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन्स जो है वो सिंपली 8 ही रहेंगे, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। सो द न्यू आयन दैट इज बीन फॉर्म्ड इज हैविंग द 2 यूनिट पॉजिटिव चार्जेस। इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐड हो जाएंगे, जिसको हम O2 नेगेटिव के नाम से जानते हैं। ये
इस सूरत में इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन और हासिल किए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे और इसके प्रोटॉन्स 8 होंगे। सो इट्स कॉल्ड एन ऑक्साइड आयन, इसको हम ऑक्साइड आयन कह सकते हैं। सो वैलेंस इज हियर ही, द वैलेंसी इज हियर 2। नीचे हमने कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए दी है। तो इस तरह से हमें पूरी पता चल गया कि ये जो आयन्स होते हैं ये कैसे फॉर्मेशन होते हैं और कैटायंस और सिंपली एनायंस कैसे बनते हैं। इसके लिए हमने आपके लिए 2 एग्जांपल पॉजिटिव आयन से और 2 एग्जांपल एनायन से ले ली आपके लिए। सो हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आयन्स हैव यूजुअली बीन फॉर्म्ड, वी हैव डिस्कस्ड विद दैट विद यू, we have discussed all that with you. So यहाँ पे हमारी एक और चीज यहाँ पे पढ़ने को है, that when cations and anions are formed to form the neutralized atom, जब कभी anions और cations मिलते हैं, जैसे हम ऊपर देखते हैं कि सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तो एक न्यूट्रलाइज्ड एटम बनता है, like that of sodium chloride. The number of electrons change, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो सिंपली चेंज हो जाता है, एंड नो चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से सिंपली जब एक दो आयन्स सिंपली मिलते हैं, कैटायन और एनायन्स जो दोनों मिलते हैं तो एक न्यूट्रलाइज्ड एटम बनाते हैं, लाइक दैट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। तो वहां पे क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं उन पर उसका कोई असर नहीं होता और मास नंबर पे कोई असर नहीं होता। जैसे यहाँ पे नीचे है एक और चीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स आर फॉर्म्ड बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम ऊपर ने पढ़ा कि हमने कोई भी एटम कोई लॉस करता है इलेक्ट्रॉन या गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसीज जो होती है आयन्स की वो कैलकुलेट होती है बाय देयर इलेक्ट्रोवैलेंसीज। क्या इलेक्ट्रोवैलेंसीज से उनकी वैलेंसीज कैलकुलेट हो जाती हैं, और जो ऑक्टेट होता है इन सारे एटम्स में, लाइक दैट आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हमने, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, दैट इज यूजुअली बीइंग कंप्लीटेड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, दो एटम्स के दरमियान बराबर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। लाइक दैट ऑफ यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम, दैट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस वन एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस वन, दैट इज इन द केस शेयर वी आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए 2 क्लोरीन के लिए है, इनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट करने के लिए इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और ये दो इलेक्ट्रॉन इनमें म्यूचुअल हो पड़ते हैं, दोनों इसके वजह से टाई हैं। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में यहाँ पे 2, 8 एंड 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन उनको एक साथ डोनेट करना पड़ता है, तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन के लिए भी यहाँ पे 2, 4 and 2 that 6, that is them, they need the 2 electrons, so he donates the 2 electrons and this atom donates the 2 electrons in their mutual formation as we are seen in the center. This is the mutual, ये इसका भी हो सकता है, इसका भी है और इसका भी है, that's called as the mutual electronic system. So we can say the K in the 2 and L, that's for the 1 atom, but for that we can have the mutual electronic formation of the oxygen molecule, and for nitrogen we are having 2 and 3, that means the 3 2, 3, 5, they need the 3 more electrons in the, so that to complete their octet, so they simply share the 3 electrons each. 3 electrons are being shared by this and 3 by this, so that they can form the triple bond between these 2 nitrogen atoms. Here we can see the double bond, and here we can also see a single bond, and this here we can see a single bond. And also for the methane, we're having the 1 electron from each hydrogen atom and 1 electron from the carbon. Is having the 4 valencies for each hydrogen atoms, they will form the single bond like that. This is the mutual sharing examples where we can see the different types of the compounds or and the molecules are usually being formed by the mutual sharing. So dear students, today we have discussed with you the mutual sharing of these electrons between the atoms of the different elements, and also the various examples of the positive and the negative ions, and also with the formation of the ions as well. So how these ions are usually being formed, I am very much thankful for you, so that you can see see today's topic, and the next topic will be discussed with you by tomorrow. Thank you.